आत्मअनुशासन नामक इस ग्रंथ में शास्त्र अभ्यास करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। आचार्य देव प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अपने इस मन रूपी बंदर को निरंतर शास्त्र अभ्यास और शास्त्र स्वाध्याय में ही लगाओ। मन की चंचलता इस बंदर के समान है। जो बंदर निरंतर इधर उधर उछल कूद करता रहता है, जो बंदर स्थिर नहीं बैठ सकता, बंदर को यदि कहा जाए कि चुपचाप बैठ जाओ तो कैसे बैठे? चुपचाप ही बैठ जाए तो फिर वो बंदर ही नहीं है। तो मन भी हमारा बंदर है, जिसको शांत बैठने की कहते हैं तो वो बैठता नहीं है। हाँ, लेकिन इसको शांति से कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है कि इसको कोई ना कोई काम दे दो। तो जब तक ये कोई ना कोई काम में लगा रहेगा तब तक उत्पाद नहीं मचाएगा, और काम खत्म और उत्पाद शुरू। यही हालत है छोटे बच्चों की। बंदर है ये, तो ऐसा बोलते हैं ना बच्चों के लिए, हैं बानर सेना है। तो अपना मन जो है, इस मन को भी यदि आपने खाली छोड़ दिया तो निश्चित रूप से इधर उधर के भाव आपके हृदय में आएंगे। लेकिन मन को यदि कोई ना कोई अवलंबन मिल गया तो आपका मन प्रसन्न भी रहेगा और निश्चित रूप से पाप से भी बचेगा। और वो अवलंबन यदि चारों अनुयोग में जिनवाणी है तो वो सर्वोत्कृष्ट बात है। रागादि का नाश करने की प्रेरणा देते हुए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने मन को शास्त्र अभ्यास में लगाएं। माने जो संकल्प आपने रागादि नाश का लिया था वो संकल्प बार बार में दोहराएं। यदि आप अपने संकल्प को बार बार में दोहराएंगे तो निश्चित रूप से उस संकल्प की पूर्ति भी होगी। काफी प्रकरण अपन ने इस संदर्भ में यहाँ पढ़ लिया है और इसी बात को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 163 पर भावार्थ के 2-3 पैराग्राफ अपन पढ़ चुके हैं, 2 ही पढ़े हैं शायद। देखिए तीसरे पैराग्राफ से वापस देखते हैं। यहाँ मात्र शास्त्रों के बाह्य पठन पाठन आदि को ही शास्त्राभ्यास नहीं समझना चाहिए। बाह्य पठन पाठन को शास्त्राभ्यास नहीं समझें, इसका मतलब चिंतन भी स्वाध्याय ही है। हम चिंतन करें, विचार करें वस्तु स्वरूप के बारे में, क्रमबद्ध के बारे में, कर्ता कर्म के संदर्भ में, निमित्त उपादान के संदर्भ में, चार अभाव के संदर्भ में। जो विषय हमारे को अच्छे लगते हैं उन विषयों का आधार और अवलंबन लेकर के अपने चिंतन को बढ़ाएं। ऐसा जिनागम में बहुत माल है जो हमारे रुचि अनुसार होगा। पढ़ें रुचि अनुसार, लेकिन अर्थ लगाएं आगमानुसार।
माने अर्थ लगाने में रुचि नहीं, अर्थ लगाने में तो आगम का ध्यान रखे। जनवाणी क्या कह रही, आचार्य क्या कह रहे हैं, परंपरा से क्या अर्थ इसका होना चाहिए, उसका भाव भाषण हमारे को हुए। और पढ़ने में आप रुचि अनुसार पढ़ो रुचि अनुसार, लेकिन निकालो वही जो आचार्य देव निकाल के देना चाहते हैं। कोई भी अनुयोग पढ़े, मन बोलते हैं ना, सबका प्रयोजन एकमात्र क्या है, वीतरागता। बिजनेस कोई भी हो, सबका प्रयोजन एकमात्र प्रॉफिट, पैसा कमाना। ज्वेलरी के शोरूम वाले तो पैसा कमाना चाहते होंगे, लेकिन पान की दुकान वाले वो भी पैसा कमाना चाहते, और मूंगफली का ठेला लगाने वाले, और सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब एक ही प्रयोजन। काम कुछ भी हो, दुकान कोई भी हो, प्रयोजन एक है। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये चारों अनुयोग, कोई भी शास्त्र, किसी भी प्रकार का शास्त्र, लेकिन प्रयोजन क्या है, वीतरागता का पोषण। चाहे वो उपन्यास के रूप में लिखा गया हो, कथाओं के रूप में लिखा गया हो, पद्य के रूप में लिखा गया हो, ठीक है, संवाद के रूप में लिखा गया हो, नाटक के रूप में लिखा गया हो, किसी भी शैली में, चाहे वो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, किसी भी शैली, किसी भी विधान में उसका प्रयोग किया गया हो, लेकिन एकमात्र प्रयोजन क्या है, वीतरागता। तो हम पढ़ रहे हैं अपनी रुचि अनुसार, लेकिन अर्थ निकालना है वीतरागता का पोषण। हमने रुचि अनुसार पढ़ा, माने हमारे को ऐसे ही पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें कि कुछ थोड़ा सा यदि उसको पद्य में यदि बना दो ना, तो पढ़ने में मजा आता है। अभी गद्य पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, लेकिन उसको गाते हुए पढ़ने में बड़ा मजा आता है। उसको गुनगुनाते रहो, उसको गाते रहो, अच्छी धुन है। वीरचंद कितने कितने अच्छे धुन का यहाँ प्रयोग किया है भाई। पूरे एक ही धुन रखिए, पूरे आत्मानुशासन में एक ही धुन रखिए। किसी भी प्रकार का छंद हो, संस्कृत श्लोक भले ही शिखरिणी हो, के वसंत चिल्का हो, के मालिनी छंद हो, चाहे अनुष्टुप हो, लेकिन उसका जो पद्यानुवाद किया है सब में वीरचंद। धुनी इतनी प्रसिद्ध है, तो अपने को उसको गुनगुनाने में बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, आपको यदि उसको गुनगुनाने में आनंद आता है, कोई बात नहीं, आप उसका प्रयोग करें। तो आप यदि छेड़ाला गा करके यदि पढ़ने में आनंद आता है, वो अर्थ नहीं पढ़े, क्योंकि वो अर्थ सही थी तो है, वो अर्थ तो उसी में से निकला है ना। आप बारे भावना पढ़े, चाहे स्तुति पढ़े, चाहे कोई पाठ पढ़े, अर्थ भाव भाषण वीतरागता का पोषण। पूजा भी जिनवाणी है, भक्ति भी जिनवाणी है, स्तुति भी जिनवाणी है, भजन भी जिनवाणी है, प्रवचन तो जिनवाणी है ही। और इतना ही नहीं, इन सब के लिए किया गया चिंतन वो भी जिनवाणी है। कोई भजन गुनगुनाते रहे और उसका चिंतन चलता रहा मन में, जिनवाणी का शास्त्र अभ्यास चल रहा। मैंने कल संदर्भ में उन प्राचीन आचार्यों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे। वे सैकड़ों हजारों आचार्य, मुनिराज, दिगंबर संत, जिनके काल में लिपिबद्ध ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, उनके स्वाध्याय नाम का तप खाया नहीं, 12 प्रकार के तपों में। हाँ, निश्चित रूप से था। 11 तप थोड़ी ना थे, नहीं साहब, धरसेनाचार्य तप तो है ना, भगवान महावीर स्वामी और ये 3 केवलियों के बाद में धरसेनाचार्य तप तो 11 तप थे। और फिर उमा स्वामी ने आकर के, क्या समझे, तो आप कहीं धबला के ग्रंथों के अंदर कहीं कोई 12 तप का प्रयोग किया हो, तो पुष्पदंत भूतबली ने आकर के एक तप जोड़ दिया, स्वाध्याय नाम का तप। उससे पहले तो हो ही नहीं सकता था। कैसे होता, ग्रंथ ही नहीं थे, क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ाएंगे बताओ। तो उपाध्याय नहीं होते होंगे उसके पहले, पठन पाठन के अधिकारी। वही कह रहे हैं ना, श्रवण भी स्वाध्याय है, और वही 5 प्रकारों को हमारे को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पठन जो है वो तो एक है बस। स्वाध्याय के 5 भेदों में वाचना तो सिर्फ एक है, और बाकी 4 में क्या है,
बाकी 4 में तो सुनना, चिंतन करना, भूलन करना और बोलना, ये सब स्वाध्याय ही है, सुनाना। हम जो सुना रहे हैं मतलब साथ में कहीं 2 जने बैठ करके बिना जनवाणी के यदि किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो वो स्वाध्याय है या नहीं। तो हम तो ये कहते हैं फोन पे भी स्वाध्याय होता है बिना शास्त्र के भी। आते हैं बहुत ऐसे फोन आते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए होते, चर्चा करने के लिए होते, अब बात करने से पहले ये और पूछ ले आपके पास में टाइम है थोड़ा सा, उनको क्या मना करे, ये है और फिर बहुत लंबी चर्चा लेकर ये बैठ जाते। वो स्वाध्याय है या नहीं है? माने देखिए इस साइंस ने जितनी प्रगति की है, तरक्की की है, तो वो विनाश के लिए तो है ही। सारी दुनिया और समझदार लोग, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जितना विकास है वो सब विनाश का हेतु है। लेकिन हम उसी विकास को यदि आत्म कल्याण में लगावें तो उसका उपयोग किया जा सकता है। क्या प्रयोग किया जा सकता है, उसका काम में लिया जा सकता है, उसको तत्व चर्चा की जा सकती। किसी भी प्रकार की समस्या और शंका होने पर समझिए टोडरमल जी के समय में यदि ऐसी फैसिलिटी होती तो वो मुल्तान से चिट्ठी आने में 2 महीने नहीं लगते उनके पास। क्या शंकाकारों को शंका होती और टोडरमल जी को मोबाइल मिलाते और सारी इस प्रश्न का जवाब हमारे को चाहिए और तुरंत मिनटों में, सेकंडों में मोबाइल के माध्यम से उन शंकाओं का समाधान हो जाता। आज देश के बड़े बड़े विद्वान, उच्च कोटि के श्रेष्ठ विद्वान, उन सबके नंबर, कर्णोनियों के विशेष ज्ञाता विद्वानों के नंबर अपने पास में भी हैं। तो अपन किसी से भी कभी भी किसी भी टॉपिक के संदर्भ में जहाँ अटक रहे हैं वहीं चर्चा कर सकते हैं। ये कैसा स्वाध्याय का एक प्रसंग बन गया है। करना चाहे देखिए मोबाइल स्वाध्याय का पार्ट नहीं है, लेकिन मोबाइल को स्वाध्याय का हेतु बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन आप इस भ्रम में न रहें। कई बार तो हमारा जब इंटरनेट नहीं चलता है तो मोबाइल से स्वाध्याय होता है। तो मतलब समझिए यार, ये भी माध्यम हो सकता है, लेकिन कब, किसी परिस्थिति विशेष में शंका के समाधान के लिए। देखो आप, अपन तो उनकी रिद्धियों की बात करते हैं, भावलिंगी संत हैं, मुनिराज हैं, आहारक रिद्धिधारी है कि क्या होगा, इस शंका के समाधान के लिए मस्तक से पुतला निकलेगा और विदेश क्षेत्र जाएगा शंका के समाधान के लिए कहीं। अब वो रिद्धिधारी मुनिराज और हमारे पास में ये रिद्धि बोलो मतलब क्या हो गया है, कैसा चमत्कार हो गया है आज के समय में। तो हम इस रिद्धि का प्रयोग करके शंका के समाधान के लिए, विषय कषाय के पोषण के लिए भी हो सकता है, रागादि के पोषण के लिए भी हो सकता है। लेकिन यहाँ स्वाध्याय की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि आप यदि रागादि का नाश करना चाहते हैं तो आप पठन मात्र को स्वाध्याय नहीं समझें, क्योंकि चिंतन उस पठन की अपेक्षा से कई गुना लाभ प्रदान करने वाला होता है। पठन के माध्यम से जो स्वाध्याय हुआ वो जितना हमारे लिए आत्म कल्याण में हेतु बनेगा, उससे कई गुना ज्यादा वो चिंतन हमारे आत्म कल्याण में हेतु बनेगा। इसलिए आप समझ लीजिए, जहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति की चर्चा की है वहाँ देशना लब्धि तो रखा है, देशना, प्रायोग्य और करण, जो 3 लब्धियों की जो चर्चा की है उनमें कहीं भी शिवोक्षम विशुद्धि भी साथ में ले लो आप, पठन की चर्चा कहीं नहीं है। सुनना तो है और फिर चिंतन करना तो है। सम्यक प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में सम्यक प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, वेद विज्ञान आत्म कल्याण की जो प्रक्रिया और जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चिंतन तो आएगा, यानी वो स्वाध्याय तो शामिल है। देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में स्वाध्याय है या नहीं है, उसकी प्रक्रिया में आप यदि शास्त्र स्वाध्याय को ग्रंथ लेकर के पढ़ने को ये स्वाध्याय मानेंगे तो ऐसा स्वाध्याय मात्र मनुष्य गति के जीवों में हो सकेगा, बाकी 3 गतियों में स्वाध्याय ही नहीं। फिर तिर्यंतियों में तो स्वाध्याय होगा ही नहीं। और फिर 33 सागर तक तत्व चर्चा करने वाले मुख्यता से कथन समझना चाहिए। कई बार विचार करते हैं ऐसे प्रकरणों के संदर्भ में कि क्या वास्तव में 33 सागर तक निराबाध अनवरत कंटिन्यू तत्व चर्चा चलती रहती होगी सर्वार्थ सिद्धि के देवों में?
और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, मुख्यता से किए गए कथन है, दूसरे काम भी होते ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि 33 सागर तक नॉन स्टॉप जन्म से लेकर के मरण पर्यंत, आयु पर्यंत 33 सागर तक सिर्फ वही चलता रहता हो, दूसरा विकल्प ही नहीं आता हो। यदि ऐसा होगा तो 33,000 वर्ष बाद में भोजन का विकल्प तो आता ही है, ये तो आगम से सिद्ध है बात। तो फिर क्या समझे उसका अर्थ? इतना समझो कि जैसे कोई व्यक्ति 24 घंटे में से 12-15 घंटे 18 घंटे स्वाध्याय करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये तो दिन रात स्वाध्याय ही करता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कथन समझना। ऐसा थोड़ी ना कि वे उठते बैठते ही नहीं होंगे, कोई कहीं जाता ही नहीं होगा। फिर तो फिर ऐसा होगा कि तरवार सिद्धि के देवों ने जहाँ जिसने जन्म लिया है, यद्यपि उत्पाद शैयाएं जहाँ हैं वहाँ उनके रहने के स्थान नहीं होते, जन्म लिया, किसी का किसी से परिचय नहीं होता होगा, किसी का किसी से नाम नहीं पूछते होंगे, आपस में व्यवहार बोलचाल कुछ भी नहीं होता होगा, वहाँ कैसे जीवन यापन होगा? तो जो 33 सागर जो तत्व चर्चा की बात है वो सिर्फ प्रमुखता की अपेक्षा से अपने को समझना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसमें ये बात कहना चाहते हैं कि बहुत लंबे काल तक उनका स्वाध्याय होने पर भी ग्रंथ उनके पास में नहीं है, शास्त्र उनके पास में नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि पुष्पदंत भूतबली द्वारा लिखे गए ग्रंथों को वो ले गए हो पढ़ने के लिए, कि क्या करें साहब, एक ग्रंथ तो अपना पूरा हो गया, अभी आत्मानुशासन पूरा हो गया, अब दूसरा कौन सा चलाना है, ऐसा करते होंगे वो तरवार सिद्धि वाले भी। तो यहाँ से तो लाएंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, मनुष्य लोग से मध्य लोग से नहीं लेकर के आए, तो कुछ ऐसा होता हो कि उन्हीं में से कोई विशेष बुद्धिमान हो, ये तुम लिख दो कोई ग्रंथ, कुछ तो लिखो, अब नया कुछ चलाना है अपने को, अब क्या पढ़ेंगे अपन, ऐसा होता होगा। माने वहां पठन पाठन लेखन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्वाध्याय सागरों पर्यंत चलता है। तो वो कौन सा स्वाध्याय होगा? कि वो स्वाध्याय होगा चिंतन। वाचना एक है, प्रक्षना में भी चिंतन शामिल होगा, क्योंकि जो आपने वाचा है वो जब समझ में नहीं आया है तो आपके दिमाग में घूम रही है वो चीज, तभी तो आपने उसको पूछने के लिए हिम्मत की है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनके हृदय में वो बात चलती नहीं, शंका खड़ी हुई और जहां उत्पन्न हुई थी, जहां पैदा हुई थी, वहीं दफन हो गई, पूछते ही नहीं है। ठीक है, क्या अपने को क्या करना है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। कई बार होता है ऐसा, कई लोगों के साथ में होता है, मतलब पढ़ेंगे भी, स्वाध्याय भी खूब करते हैं, और फिर कई बार कोई बात समझ में नहीं आई, छोड़ो ना, फिर वो क्या करना है, आगे पढ़ो, अपने से ग्रंथ पूरा करना है। आप भी करते हो कई बार ऐसा बहुत बार पूछते भी है मेरे से, है ना, लेकिन बहुत बार ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो चलो छोड़ो, नहीं समझ में आया तो छोड़ करके आगे बढ़ जाते। खैर बस वो ठीक है। बहुत बार मेरे को रोक करके और बहुत बार चर्चा भी करते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, ग्रंथ खोल करके ये पैराग्राफ ये क्या कहना चाहते हैं या क्या अभिप्राय है, हम लोग डिस्कस भी करते हैं बहुत बार। लेकिन बहुत बार ऐसा भी मैंने अनुभव किया है कि बिना समझे ही उसको बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अपने को क्या करना है, अब क्या है, ठीक है अपने को तो चलो आगे, चलो आगे कोई नई बात मिलेगी। वो थे ना यहाँ पंडित जी गुलाब चंद जी साहब, तो क्या करते थे, ज्ञानजी जी साहब जब प्रवचन करते थे पंडित साहब, तो वो हमेशा रोजाना यही बात कहते थे, अब आगे क्यों नहीं चलते हो, आप क्या लेकर के बैठ जाते हो उसको, अब आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, वही बात, फिर कुछ ना कुछ नई बात आएगी, आगे चलेंगे। तो यहाँ समझने की बात चल रही है, पूछना भी समझने के लिए है, और पूछना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। पूछना हर कोई व्यक्ति पूछ नहीं सकता है, क्योंकि पूछने में भी उसका स्वाभिमान जो है वो उसको ठेस पहुंचती है, क्या उसके मान का चाहे को ठेस पहुंचती है। पूछने वाला व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं पूछूंगा तो मैं छोटा हो गया, माने जिसके हृदय में सारी भावनाएं निकल गई वो व्यक्ति कुछ पूछने की हिम्मत करता है। हर कोई व्यक्ति पूछता भी नहीं। बहुत बार तो व्यक्ति यही सोच लेता है इससे क्या पूछूं मैं पूछूंगा। आमनाय का मतलब तो चिंतन है। देखिए आमनाय किसे कहते हैं, आमनाय शब्द का अर्थ भी अपन देखेंगे तो आमनाय शब्द का शब्दार्थ अपने ख्याल में आता है परंपरा।
अपना हमारी यही आमनाएं है, मंदिर की आमनाएं है, ऐसा बोलते हैं ना। परिपाटी, परिपाटी परंपरा, इसका मतलब कोई चीज बहुत लंबे काल तक एक रूप में चली आई, उसका नाम है आमनाएं। हमारे मंदिर की आमना है कि यहाँ ये कोयले नहीं जलाए जाते, अग्नि नहीं जलाई जाती, मंदिर की आमना है। हमारे मंदिर की आमना है, बहुत से लोग कहते हैं कलश नहीं किए जाते, ठीक है ना, तो जलधारा सामने छोड़ी जाती है। हमारे मंदिर की मतलब इस तरह से आमनाएं का मतलब जो चीज कुछ लंबे काल से चली। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि साहब हमारी तो आमना ऐसा पंचामृत अभिषेक करने की 20 आमनाएं है हमारी, वे हमारे तो हम तो फूल चढ़ाएंगे, वही कह रहे हैं 13 आमना है। वही मैं कह रहा हूँ, अभी उसी से जोड़ रहा हूँ मैं, वही आमनाएं है। आमनाएं शब्द का भाव और अर्थ तो वही है कि क्या है कि किसी एक वस्तु के संदर्भ में जो हमने विचार किया, जो हमने चिंतन किया, अब वो चिंतन क्षणिक नहीं, वो चिंतन यदि हमारे दिमाग में परंपरा रूप से चलता रहे, धारा प्रवाह रूप से, तो आमनाएं हो गया। देखो, वाचना मतलब पढ़े हम, ठीक है, प्रश्ना मतलब पूछा हमने, जो चीज हमने पढ़ी है उसी के बारे में पूछे, पढ़ते पूछे और पूछते और पूछे, तो वो स्वाध्याय में नहीं आएगा। पढ़ तो यहाँ रहे हैं और पूछ और कहीं का रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, उठपटांग प्रश्न जिनके होते हैं, चर्चा तो ये चल रही है साहब, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में, और तो तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, तुम इधर क्यों नहीं दिमाग लगाते हो अपना। वाचना के साथ में जो प्रश्न हुई, पूछने के बाद में जो जवाब मिला, उस जवाब के बारे में, एक तो जवाब सुन करके हम तत्काल निर्वृत्त हो गए, छुट्टी हो गई, वो आमनाएं नहीं है, वो प्रश्ना पे शामिल हो गया, आपका स्वाध्याय संपन्न हो गया। वाचना में पूछा, वाचना में पढ़ा, प्रश्ना में पूछ लिया, पूछ करके जवाब दिया, उसको कर्णेंद्रिय से सुन लिया, इधर से सुना और सामने ही है, तो इधर से गया था तो सामने से निकल भी गया। ये ऐसे ही सही है, दो कान वो भी आमने सामने, तो एक से सुन करके दूसरे से निकल जाए, तो पूछने तक ही सीमित रहा हो। अब आमनाएं कब होगा, उससे पहले अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का मतलब चिंतन, जो उत्तर सुना है उस उत्तर के बारे में चलने लगा चिंतन, कुछ देर हमने उसके बारे में विचार किया, वो हो गया अनुप्रेक्षा। अब वो जो चिंतन किया था, अब वही चिंतन आमनाएं बन जाए, परंपरा बन जाए, नहीं क्या नहीं, बस वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से शब्द संकट सहा करे, ये लाइन हमने पढ़ी। समझ में नहीं आई कि वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से क्या वस्तु स्वरूप विचार क्या चीज है, कौन सी वस्तु का विचार करें, मोबाइल का विचार करें कि टेलीफोन का विचार करें कि टेलीविजन का, कि माइक का, कि केबल का, कि बल्ब का, काय का विचार करें, क्या काय का, कौन सी वस्तु का। क्या हमने ये शंका खड़ी हुई हमारे हृदय में, हमने पूछ लिया, तो पूछा तो उसका समाधान मिला। क्या समाधान मिला कि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, माने धर्म रूप चिंतन। और धर्म किसका नाम है कि रागादि का नाश ही धर्म है, माने ऐसा चिंतन, ऐसा विचार जिससे रागादि बढ़े नहीं, रागादि नाश को प्राप्त होवे, वो वस्तु स्वरूप का विचार है। वस्तु 6 प्रकार की, जीव, बुद्धल, धर्म, आकाश, काल, फिर उनके ये स्वभाव है। तो समझ में आई, वो वस्तु स्वभाव धम्मों का अर्थ ये है। क्या वस्तु स्वभाव धम्मो, हम तो समझते थे पूजन करने में धर्म होगा, पढ़ने में धर्म बतलाओ, कुछ तो बताओ। अभी स्वभाव ही धर्म है, अब ये क्या धर्म हुआ। अब मैं धर्म करने के लिए क्या करूँ, पूजा करूँ कि पाठ करूँ कि स्वाध्याय करूँ कि उपवास करूँ कि व्रत करूँ कि क्या क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे धर्म करना है। और ये कह दिया वस्तु स्वभाव धम्मो, समझ में नहीं आता ये धर्म कैसे होगा, ये कैसे होगा ये धर्म। हमें धर्म करना है ना हमारे को, हम कैसे करें ये बताओ। हमें दुखों से मुक्त होना है ना हमारे को, ये वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप कैसे विचार करें। जो चीज शंका खड़ी हुई उसका समाधान भी मिला हमारे को, 6 द्रव्य, उनके गुण पर्याय, उनका स्वरूप हमारे ख्याल में आया, तो अब उसका समाधान मिल गया। और हमने कुछ देर विचार किया कि हाँ यही है। अब ये जो विचार किया ये तो हुआ था अनुप्रेक्षा, अब इसको बना दो परंपरा। कैसे परंपरा बना देवे, कहाँ की परंपरा बना देवे, अंदर की परंपरा बन जाए। जैसे आपके मंदिर की परंपरा है, जैसे लोक परंपरा है, जैसे आपके कुल की परंपरा है, जैसे आप आमनाएं कहते हैं, तो हमारे कुल की यही परंपरा है, जब आमनाएं कहते हैं लोग, हमारी जाति की यही परंपरा है, हमारे गांव की यही परंपरा है, यहाँ तो यही होगा बिल्कुल। ऐसा होता है ना,
यदि क्षेत्र से प्रभावित होती है, परंपराएं काल से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ उन सब बातों के बारे में क्या कह रहे हैं, आपके चिंतन की परंपरा, चिंतन की धारा वस्तु स्वरूप के अनुसार चलने लगे, वो आमनाय हो गया। वही चल रहा है, वही उसी उसका चिंतन चल रहा है, वस्तु स्वरूप का ही चिंतन चल रहा है, घोलन चल रहा है, वो आमनाय। और फिर जब वो चिंतन इस हद तक पहुंच गया, क्योंकि मन में कोई बात समाती नहीं है, तो वचनों में फूट पड़ती है। समय लग जाए भले ही कहने में, लेकिन जो बात मन में चल रही है बात निकलेगी आपकी वाणी से। तो क्या कभी तो निकलेगी। जो चिंतन चल रहा है आप उसको रोक के कब तक रोके, तो वो जो चिंतन चल रहा है, अब वो जब चिंतन चलता हुआ जब फूट पड़ा वाणी के माध्यम से, वो उपदेश हो गया, वो भी उसी का पार्ट है। दूरी बन जाएगी तो अपने आप हाँ निकलेगा ही, जल आगे जाएगा कहाँ, बाहर तो आएगा ही ना। तो कहते हैं मतलब उसमें चर्चा की है, कहाँ आर्जव धर्म के प्रकरण में दादा ने शायद क्षमा मार्ग आर्जव की है चर्चा। तो मन में जब परिणाम समाते नहीं है तो वाणी में फूट पड़ते हैं, और जब वाणी के माध्यम से समाते नहीं है तो काया में अवतरित हो जाते हैं। मन वचन काय का इसी तरह का क्रम है। कोई भी चाहे पाप रूप प्रवर्तन हो चाहे पुण्य रूप प्रवर्तन हो, प्रक्रिया यही है, मन वचन और काय। मन में ठान लिया आपने कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, भेद विज्ञान आत्मकल्याण करना है, तो मन में हृदय में वो बात आएगी। जिसके हृदय में वो बात आई है फिर वाणी में भी वही चर्चाएं चलेगी, और जिसके हृदय और वाणी में वो बात आई है फिर उसके बाह्य आचरण और जीवन में भी वही बात दिखाई देगी। सहज ही है ये प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया होती है। तो ये वही प्रक्रिया है, वाचना से प्रचना, प्रचना से अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा से आमनाय, और आमनाय के बाद में उपदेश, धर्मोपदेश। 5 प्रकार के स्वाध्याय में जो यहाँ चर्चा की इन्होंने और जो बात बतलाने का प्रयास किया, पहले को तो सभी स्वाध्याय समझते हैं, लेकिन बाकी 4 भी स्वाध्याय हैं, ये बात यहाँ आचार्य जी कहना चाहते हैं। बाकी 4 को भी आप स्वाध्याय रूप से स्वीकार करें। मेरी पंचलब्धियों की अपेक्षा से जो मैंने बात बीच में छेड़ी थी, आप देशना लब्धि की भी बात करें तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ने की बात की हो। सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां जरूरी है, क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक करण। क्षयोक्षम अपना, विशुद्धि अपनी, प्रायोगिक करण अंदर में, देशना पर की तरफ से। ठीक है, 5 लब्धियों में से क्षयोक्षम, विशुद्धि, प्रायोगिक और करण, ये 4 तो अपनी तरफ से, और जो देशना है वो गुरु उपदेश, वो देशना, और गुरु उपदेश को सुनना और सुन करके स्वीकार करना, तो देशना लब्धि। तो देशना लब्धि में सुनने की चर्चा की है। देशना लब्धि में मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। अब वो तो आगे आएगा ना प्रायोगिक करण, मैंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सुनना जरूरी है। आप सोचिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यदि पढ़ना जरूरी हो जाता तो फिर जिनकी आंखें खराब हुई उनको तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे बोलो, अब तो हम पढ़ ही नहीं सकते, सम्यक दर्शन कैसे होगा? या फिर जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, तो आज के 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मान लो आप, आज से आज 50 साल पीछे जाकर के देखेंगे तो कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं। और पीछे जाओ, हम कहते हैं 70 साल, 80 साल पहले जाकर के देखो, आपको साक्षरता का प्रतिशत कितना मिलेगा, कितने लोग पढ़े लिखे होंगे? फिर भी ज्यादा मिल जाए तो 100 साल पहले जाकर के देख लो आप, कितने लोग पढ़े लिखे होंगे? बहुत कम मिलेंगे ना जिनको पढ़ना लिखना आता होगा। तो फिर जिनको पढ़ना ही नहीं आता है, इसका मतलब उनको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। बैठे रहो नहीं होगा तुम्हारे को सम्यक दर्शन। सीखो पहले, सम्यक दर्शन चाहते हो तो फिर त्रियंजियों की भी क्लास लगानी पड़ेगी। गधे घोड़ों को बिठा करके, सबको बिठा करके सबसे पहले तो उनको पढ़ना सिखाएं। अभी सिखाने से काम थोड़ी ना चलेगा, फिर उनको ग्रंथ भी चाहिएगा पढ़ने के लिए, तब तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देव त्रियंज आदि तो फिर आचार्यों ने क्या कहा है कि भाई पढ़ना भले ही नहीं आता हो, सुनना तो आता है क्या?
इसलिए जगह जगह ऐसे प्रयोग किए हैं आचार्यों ने, और दौलत राम जी ने भी, देखो अब कई जगह ऐसे प्रयोग मिल जाएंगे। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन पढ़त, ऐसा ऐसा लिखेगा, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, श्रोतार सावधानतया श्रणवंतु पठंतु नहीं। दौलत राम जी कहते हैं दौल समझ सुन पढ़ नहीं। सात ब्राह्मण की है बहु कथा, ते कछु कहूँ कही मुनि यथा। और इसमें आगे पीछे कहीं ऐसी पंक्ति है, और उन्होंने कहा है ताहि सुनो भवि मन चिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। वही व्यक्ति सामने खड़ा हुआ दौलत राम जी देखे, दौलत राम जी ठिकाने तो है उसकी अकल, क्या बात कर रहे हो, लिख रहे हो चेड़ाला, ठीक है ना। ताहि पढ़ो भवि मन चिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। मैं छेड़ाला ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, उसमें कथा लिख रहा हूँ, चतुर्गति के दुखों की चर्चा से प्रारंभ करके सिद्ध अवस्था तक का वर्णन करूंगा। हे भव्य जीवों, उसको आप अपने मन को स्थिर करके पढ़ना, यदि कल्याण चाहते हो तो। अरे पढ़ना मत, सुनना। सुनने से होगा आपका हित, पढ़ने से नहीं होगा। अरे भाई, जब मैं कभी श्रुत पंचमी के संदर्भ में चर्चा करता हूँ, मान लो कभी की है कई बार, है ना, अभी भी आ रही है 10-5 दिन में, आज कितने 17 हो गई, 24 की है, 26 की है, 26 की है श्रुत पंचमी, 10 दिन है। माने सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए पढ़ने और सुनने में सब, इसका मतलब ये सुनने वाले ज्यादा विशेषता वाले हो गए और पढ़ने वाले कम विशेषता वाले हो गए। इसका मतलब पढ़े लिखे आदमियों की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सुनना ज्यादा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पढ़ने में व्यक्ति सिर्फ आंख से पढ़ता है और जो लिखा है उसको ही पढ़ता है, और सुनने में जो लिखा नहीं है उसको भी पढ़ लेता है। जब कोई बात पढ़ता है तब तो सिर्फ शब्द ही दिखते हैं उसको, लेकिन जब सुनता है तो सुनाने वाला व्यक्ति, देशना देने वाला व्यक्ति अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, इशारे से, आंखों से, जबान से, हाथ से, सब तरह से बताता है। तो कई तरह से वो बात समझ में आती है। रेडियो और टीवी में यही क्या बोलो, मैंने सुनकर, सुनने में जब सुनाया जा रहा है वो उसमें क्या है, देखते हुए समझा, यदि सामने से कोई व्यक्ति समझा रहा है तो वो जल्दी समझ में आती है। यदि ऐसा न होवे तो पूरे हिंदुस्तान में सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं और सिर्फ किताबें बांटी जाए। स्कूल में क्या जरूरत है, मास्टर जी क्या करते हैं, जो किताब में लिखा है वही तो पढ़ाएंगे, भी पढ़ लेंगे। बोलो अध्यापक क्या करेंगे, क्या जरूरत है, जो लिखा है वही तो बताएंगे ना। टीचर की क्या जरूरत है, इतने स्कूल खोल रखे हैं और सारा इतना खर्चा दुनिया भर का, और बच्चों को जाना आना और इतना वजन लादना, कितने कठिन काम है ये सब। सबको बंद करो ये सब, और इन सबको बंद करके क्या करो, सबको किताबें दे दो, एक बार पढ़ना सिखा दो और फिर किताबें घर घर में पहुंचाओ। कुछ नहीं होगा उससे जब तक समझाने वाले नहीं होंगे। इसलिए पठन लब्धि नहीं है, देखना लब्धि है। 5 लब्धि होंगे। तो यहाँ ये जो बात कही जा रही है, कितनी मार्मिक बात इन्होंने यहाँ कह दी है। ये कह रहे हैं मात्र शास्त्रों के बाह्य पठन पाठन आदि कोई, बाहरी पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, ग्रंथ ले लिया पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। बहुत होते हैं ऐसे वाचनाएं बहुत चलती है कई जगह पर, आपने सुने होगी, वहाँ धवला की वाचना चल रही है, वहाँ इसकी वाचना चल रही है। प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा, अभी भी इस युग में भी कहीं लोग क्या करते हैं उसमें कि कोई पढ़ता है और दूसरे लोग सुनते हैं और वाचना हो जाती है तो खत्म हो जाता है। कर्णानुयोग के विषयों की वाचनाएं चलती रहती है। ये कह रहे हैं परंतु शास्त्र के कहे अनुसार हमने इसमें से एक मर्म निकाला है, तुमने निकाला है उससे मतलब नहीं है, इसमें जो था वो निकला या नहीं।
अरे साहब क्या मर्म निकाला है आपने, मेरे निकालने से क्या होगा, निकालेंगे कहाँ से? कहते एक काम करो आप तो रेत में से तेल निकालो, रेत में से तेल निकालो। अरे निकालो तो सही, आप तो कुछ भी निकाल सकते हो साहब, आप तो बहुत निकालना जानते हैं, जिसमें होगा उसी में से तो निकलेगा, जहाँ जो बात होगी वहीं से तो निकलेगी। तो आचार्य देव कह रहे हैं शास्त्र के कहे अनुसार स्वरूप का ध्यान, शास्त्र के अनुसार वस्तु स्वरूप का ध्यान आदि करना भी शास्त्राभ्यास ही है। हमने इनका स्वाध्याय बिल्कुल बंद करा दिया, समझते क्या है, गुस्सा आ गया हमारे ऊपर, अब नहीं कर सकते हैं स्वाध्याय। तुम क्या रोक सकते हो, क्या रोक लोगे तुम? ये बाहरी प्रतिकूलताएं चिंतन को रोकने में समर्थ नहीं है। आपके विचार और चिंतन, पहरा बाहर लगाया जा सकता है लेकिन अंदर में नहीं लग सकता है पहरा। बाहर में बहुत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन आपका विचार और आपका चिंतन जिस और दौड़ता है उसको कौन रोक सकता है? ये कह रहे हैं स्वरूप का ध्यान आदि करना भी शास्त्र अभ्यास ही है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी, अब वो लोग तो ध्यान अवस्था में बैठे श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराज, सातवें अवस्था से ऊपर ध्यान अवस्था में हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, उस अवस्था में भी वितर्क सहित ध्यान कहा गया है और वितर्क श्रुत को कहते हैं। इसलिए जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक शास्त्रों में मन लगाने से ही रागादि की हीनता होती है। प्रेरणा मूल प्रकरण वही था, रागादि के नाश करने वाला, जो पिछले श्लोक से शुरू हुआ था, और उसी के हेतु और कारणों की चर्चा करते हुए यह इन्होंने शास्त्राभ्यास की चर्चा की है। आगे और टोडरमल जी ने सूक्ष्मता से इस प्रकरण को बढ़ाया है, हम कल आगे इस प्रकरण को बढ़ाएंगे। आज के अध्याय को हम वितर्क मतलब श्रुत, वितर्क श्रुत को ही कहते हैं। हाँ, वितर्क श्रुतम सूत्र है ना ऐसा।
लक्ष्यम